सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। अपने ही गुरु को आचार्य मानने और इंदौर में 27 अप्रैल 2025 से होने जा रहे पूज्य जैन आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के पट्टाचार्य महोत्सव की भव्यता से पनप रही ईर्ष्या के संबंध में सुनिए खरी खरी बात। अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज की। ज्ञात हो कि साधना शिरोमणि परम पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज अपने समस्त मुनि और आर्यिका संघ के साथ अहिंसा संस्कार पदयात्रा कुलचारम तीर्थ तेलंगाना से प्रारंभ कर लगातार अष्टापद बद्रीनाथ धाम होकर तरुण सागरम तीर्थ पर चातुर्मास करने हेतु कर रहे हैं। गत 21 अप्रैल 2025 को पूज्य अंतर्मना जैन आचार्य श्री ने वर्तमान में चल रहे विवाद जैसे कि अपने ही गुरु को आचार्य मानने, मुंबई में जैन मंदिर तोड़े जाने पर मुंबई जैन समाज की जबरदस्त एकता के एवं इंदौर में होने जा रहे परम पूज्य जैन आचार्य यह श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के दिव्य और भव्य पट्टाचार्य महोत्सव और उसमें श्री मनीष जी गोधा और श्रीमती सपना जी गोधा के महत्वपूर्ण योगदान के संबंध में अपने महत्वपूर्ण विचार समाज के सम्मुख अपने उद्बोधन में रखे। लीजिए सुनिए पूज्य जैन आचार्य श्री का वह उद्बोधन। ऐसी संस्था जो जैन आगम के पथ पर बढ़ने वाले साधुओं की सेवा में दे रही है अपना योगदान और उनके आहार विहार में निभा रही है अपनी अहम भूमिका। साधु सेवा धाम भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी लखनऊ जो विहार न करने वाले साधुओं के आहार एवं विश्राम की कर रही है संपूर्ण व्यवस्था। आप भी ऐसी ही संस्था के साथ जुड़कर करें अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग। एक दिन का आहार मात्र 2100 रूपए एवं आजीवन 11,000 रूपए। इसके अलावा वर्ष में 2 दिन आपकी ओर से आहार एवं आपका नाम शिलापट पर किया जाएगा अंकित। बैंक डिटेल्स भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच लखनऊ। खाता संख्या 064501000291154। IFSC कोड BARB0 LUCKNO। दान राशि एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7007783995 9452017984। नमोकार मंत्र इकलौता मंत्र है जिस मंत्र से 83,99,999 मंत्रों की उत्पत्ति हुई है। नमोकार मंत्र जैन कुल में पैदा होने वाले बच्चे से 40 दिन के बाद बच्चे से लेकर के 100 साल तक बुजुर्ग तक ऐसा कोई जैन व्यक्ति नहीं होगा जिसको नमोकार मंत्र नहीं आता हो। नमोकार मंत्र को पढ़ना, समझना और उसको जीना बहुत कठिन काम है। नमोकार मंत्र 5 पद हैं। प्रथम पद में अरिहंतों को नमस्कार, दूसरे पद में सर्व सिद्धों को नमस्कार, तीसरे पद में सर्व आचार्यों को नमस्कार, चौथे पद में सर्व उपाध्यायों को नमस्कार और 5वें पद में सब साधुओं को नमस्कार। सिर्फ इसमें नमस्कार ही नमस्कार किया गया है। कहीं किसी परमात्मा से किसी भक्त ने कोई याचना नहीं की है कि मुझे लड़की मिल जाए, मुझे बेटा हो जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी अच्छा परिवार बस जाए। कोई याचना, दुनिया के अनेक मंत्रों में याचना छिपी है, पर नमोकार महामंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें सिर्फ प्रार्थना के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं है। प्रार्थना ही प्रार्थना है। नमो लोय सभ्य सौलम सर्व साधुओं को नमस्कार हो। नमो अज्ञानम सर्व साधु उपाध्यायों को नमस्कार हो। सर्व
आयरियाणम आचार्यों को नमस्कार हो। और मुझे आश्चर्य तब होता है जब स्वाध्याय करने वाले प्रेमी साधु इस नमोकार मंत्र के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं और प्रवचन गद्दी पर बैठ जाते हैं। ऐसे साधुओं को रोज मेरी भावना पढ़ना चाहिए। जिन्होंने नमोकार मंत्र को समझा नहीं, सिर्फ एक आचार्य को समझा, बाकी कोई साधु नहीं, कोई उपाध्याय नहीं उनके लिए। आचार्य कहते ऐसे मूर्खों को रोज मेरी भावना को समझ लिया, उन्होंने जिंदगी को समझ लिया। अन्यथा कितना ही ग्रंथ पढ़ लो, दुनिया को समझा दो, वो खुद मूर्खों जैसी बातें करो, उससे क्या होगा? सिर्फ समाज ही गुमराह होगी। गुरु एक हो सकता है, पर जो मंत्र नमोकार आचार्यों ने प्रतिपादित किया है, और सिर्फ नमोकार मंत्र में 5 बार नमस्कार करने के पीछे यही उद्देश्य है कि आदमी का अहंकार टूट जाए। उस कुएं का पानी छान के पीने के बाद, अनेक ग्रंथों को पढ़ने के बाद यदि तुम्हें नमोकार मंत्र का अर्थ ही समझ में नहीं आए तो ऐसे मूर्खों को प्रवचन नहीं करना चाहिए। ऐसे अज्ञानियों को, समझदार मूर्खों को मौन होकर के नमोकार मंत्र का गहन अध्ययन करना चाहिए। मेरी भावना पढ़ो, सामायिक पाठ हिंदी का पढ़ो। क्यों? क्योंकि अभी तुमने नमोकार मंत्र के अर्थ को समझा नहीं है। निवेदन कर रहा हूं, एक छोटा बच्चा 5 साल का लिफ्ट से ऊपर जा रहा था अपने फ्लैट पर। वो उस बच्चे के हाथ में आइसक्रीम थी। बच्चा बार आइसक्रीम खा रहा था। उसमें व्यक्ति सज्जन खड़े, बेटा तू आइसक्रीम खा रहा, ठंडी नहीं लग रही तेरे को? उस बच्चे ने कहा, अंकल मेरी दादी माँ 103 साल की है। उस व्यक्ति ने कहा, समझदार व्यक्ति ने कहा, बेटा इस आइसक्रीम का ठंडेपन से और तेरी दादी से क्या संबंध? उस बच्चे ने बहुत गहरी बात कही। उस बच्चे ने कहा, अंकल मेरी दादी माँ इसलिए 103 साल की हैं क्योंकि वो किसी के काम में दखलंदाजी नहीं करती थी, वो किसी के काम में उंगली नहीं करती थी, इसलिए वे 103 साल तक रही। और आज के आदमी की आदत है उंगली करने की। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, व्यासपीठ पर बैठ करके यदि हम कुछ भी बोल रहे हैं तो आचार्य कहते हैं तुम धर्म का अवर्णवाद कर रहे हो। धर्म का अवर्णवाद सम्यक दृष्टि धर्मात्मा नहीं करता है, घोर मिथ्या दृष्टि ही करता है। कुंद कुंद स्वामी ने भी नमोकार मंत्र को पढ़ा, समंत स्वामी ने भी पढ़ा, बड़े बड़े आचार्यों ने कभी नहीं कहा कि मैं एक कुंद कुंद को नमस्कार कर रहा हूं, मैं एक को नमस्कार कर रहा हूं। धबला की पुस्तक में लिखा है नमोकार मंत्र के व्यापक अर्थ को जानना है, उसके फल को पाना है तो नमो लोय सब अरिहंताणम। इसका मतलब जितने भूतकाल में अरिहंत हो गए, जितने वर्तमान में और जितने भविष्य में होंगे, मैं सर्व अरिहंतों को नमस्कार करता हूं। नमो लोय सब सिद्धाणम, जितने सिद्ध परमात्मा हुए हैं और होंगे, मैं उनको नमस्कार करता हूं। नमो लोय सब आयरियाणम, जितने आचार हुए थे, हैं और होंगे, मैं उनको नमस्कार करता हूं। अब कोई मूर्ख नादान बच्चा कहे मैं तो एक को नमस्कार करता हूं, मैं किसी को मानता ही नहीं। अरे पागल, तेरे मानने नहीं मानने से क्या फर्क पड़ेगा? पर तू किस पीठ पर बैठ के बोल रहा है? अभी देखा नहीं, इस मामले में श्वेतांबर समाज की दिल खोल के प्रशंसा करना चाहिए। अभी बंबई में पार्ले जी मंदिर में जो 30 साल पुराना प्राचीन मंदिर था, जैन मंदिर, बीएमसी ने द्वेष के कारण से, भीतर की ईर्ष्या के कारण से उस मंदिर को तोड़वा दिया। भगवान बाहर बैठ के जिनवाणी को पैरों में डाल दिया।
जिनकी जीवन की होनहार गलत होती है, कहते हैं ना जब गीदड़ की मौत आती है तो वह गीदड़ शहर की ओर भागता है। मंदिर ध्वस्त कर दिया, समाज परेशान। श्वेतंबर समाज ने एक संगठन बटा, एक मीटिंग कॉल की। संपूर्ण बंबई में जितने जैन लोग हैं जो नमोकार मंत्र को पढ़ते हैं, महावीर की अहिंसा को आत्मसात करते हैं, उन सबको ठीक 9 बजे पार्ले उस वहां पहुंचना है और बीएमसी का विरोध करना है। सोचो 15-20 हजार जैन व्यक्ति, यदि श्वेतंबर सोते अरे बहुत दिगंबर का टूटापन क्यों उसमें जाएं। मंदिर में तुम दिगंबर हो सकते हो, मंदिर में तुम श्वेतंबर हो सकते हो, मंदिर में तुम 13पंथी 20पंथी थानकवासी मूर्ति पूजक हो सकते हो। जब मंदिर के बाहर निकलो तो सिर्फ एक ही सिंबल रहे, सिर्फ जैन। ना दिगंबर, ना श्वेतंबर, ना 13पंथी, ना 20पंथी, ना थानकवासी, ना मूर्ति पूजक, सिर्फ और सिर्फ जैन। और जो जैन का परिचय बंबई जैन समाज ने दिया है, पूरी सरकार को पसीना आ गया। 3 घंटों में 3 सेट बनवा दिया, भगवान को वेदी पर विराजमान कर दिया। किस लिए? जैन के संगठन ने, जैन की एकता ने। अन्यथा हम दिगंबर जैन हैं कितने? एक मुट्ठी भर नहीं है। और हमारी औकात है कितनी? एक मुट्ठी भर भी औकात नहीं है। पर जब जैन समाज इकट्ठी हो जाती है, एक अंगुली का कोई अस्तित्व नहीं है। और जब एक उंगली 5 के साथ मिल जाती है तो अच्छी अच्छी के दांत तोड़ के हाथ में ला देती है। इस समय है, वर्तमान में संगठन की आवश्यकता है। यदि हम संगठित हैं, एकजुट हैं, तो अच्छे अच्छों को अपन पानी पिला सकते हैं। और हम खुद घर में ही बिखर रहे हैं। पर मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, इक्वी का पानी छान के पीने वाले लोग जो मेढकों जैसी टर्र टर्र करते हैं। कैसा तू जैन आदमी है, कैसा तू जैन साधु है, कैसा तू स्वाध्याय करता है। इतने वर्षों का तुम स्वाध्याय में तुम इतनी समझाएं कि सिर्फ नमोकार मंत्र में एक ही आचार्य को नमस्कार किया गया है, जो मेरे गुरु हैं उनको, बाकी सबका तिरस्कार किया गया है। हम खुद अपने घर में ही आग लगा रहे हैं। अभी देखो ना, इंदौर में इतना बड़ा महोत्सव, जैन समाज का सबसे बड़ा महोत्सव होने जा रहा है इस सदी का। भगवान महावीर स्वामी के बाद इस 2600 वर्षों में एक ही जैन श्रावक पैदा हुआ है, मनीष गोधा, सपना गोधा। जिस एक अदना से व्यक्ति ने, जिसकी उम्र कोई 50-60 साल नहीं है, 35-40-42 साल के उन 2 दंपतियों ने करोड़ों रुपए खर्च करने का जो जज्बा पैदा किया है, यदि हम उसकी भी अनुमोदना ना कर पाए तो 100 किलो का पत्थर पीठ पे बांध के ऐसे व्यक्तियों को समुद्र में कूद जाना चाहिए। उसकी दिल की उदारता तो देखो, क्या महोत्सव है। पट्टाचार महोत्सव अद्भुत। उसके पहले जो सपना गोधा, मनीष गोधा जी ने जो प्रतिष्ठा करवाई थी, अपने समाज में बड़े बड़े भामाशाह बैठे हैं, पर उन संपूर्ण भामाशाह का बाप निकला सपना गोधा और मनीष गोधा। जिस व्यक्ति ने इतनी दिल, ध्यान रखना 10 रुपए खर्च करने के लिए भी कलेजा चाहिए, कलेजा। बोलना, टिप्पणी करना, ये तो सड़क छाप आदमियों के लक्षण हैं। पर अच्छे काम की अनुमोदना दिलदार व्यक्ति ही करते हैं। और आज के पूरे देश में एक ही चर्चा, आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार पद पर प्रतिष्ठित किया जाएगा। वो भी साधु संतों को हजम नहीं हो रहा है। वो भी पानी छान के पीने वाले लोगों को
पच नहीं रहा, गैस बन रही है। कैसी तू धर्मात्मा है, कैसा तू जैन है? जैन है कि सद्दाम हुसैन? यदि तुम धर्म की प्रभावना को भी बर्दाश्त नहीं कर पाओ तो तुम्हें साधु होने का कोई हक नहीं है। दुनिया को क्यों बेवकूफ बना रहे हो? क्यों दुनिया को स्वाध्याय की आड़ में अपने पाप उजागर कर रहे हो? और ऐसे धर्मात्माओं की खूब दिल से प्रशंसा करो कि भगवान इतना पुण्य मेरा भी आए कि मैं भी ऐसा कभी जीते जी मरने से एक दिन पहले मैं भी कोई ऐसा महोत्सव करके मरूं। और नहीं कर सकते हो तो कम से कम अब अनुमोदना तो करो। व्यर्थ में ऊल जुलूल की बातें बोल करके पाप मत कमाओ। आजकल बुक में बोलते ना, फेसबुक में लोग झूठी आईडी बना करके उल्टी पुल्टी मैसेज डाल रहे हैं, उल्टी पुल्टी बातें निकाल रहे हैं। कैसे कैसे जैन धर्म में कैसे कैसे पापी जीव बैठे हैं, कैसे कैसे अधर्मात्मा दुष्ट जीव बैठे हैं, जिनको अच्छे कर्म भी अच्छे कार्य भी हजम नहीं हो पा रहे हैं। इस परंपरा के हमारे अंकलिक और आदि सागर जी महाराज, महावीर कीर्ति जी महाराज, आचार्य श्री विमल सागर जी, गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी, तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी, पुष्पदन सागर जी, विराट सागर जी, उस परंपरा को जीने वाले आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज, जिनकी चर्या देखो, जिनका व्यवहार देखो, जिनका ज्ञान देखो, संपूर्ण लाग लिपट से दूर है। ना किसी तीर्थ में उलझे, ना किसी पचड़े में पड़े। अपने कल्याण और सिर्फ श्रावकों को बोध देने के लिए आगे बढ़ते हैं। बाकी कौन तुम क्या करते हो कोई मतलब नहीं। इतना बड़ा महोत्सव जो इंदौर में होने जा रहा है, मैं तो सपना जी, मनीष भाई गोधा की पुण्य की, उनकी उदारता की, उनके समर्पण की, उनके त्याग की, उनके बलिदान की मैं खूब दिल से अनुमोदना करता हूं। जोरदार उस दंपत्ति के लिए। ऐसे दंपत्ति हर समाज में एक दंपत्ति तो चाहिए। जिस व्यक्ति ने करोड़ों करोड़ों रुपए खर्च करके उसने तो अथाह पुण्य कमा लिया, और तुम पगले हाथ मल मल के जले जा रहे हो। नहीं, अब जलना नहीं है। अब वो जलना नहीं है। जलने के टाइम से पहले हाँ, जब तुम्हारा जलने का वक्त आए उसे पहले बाबू जलना छोड़ देना। अन्यथा कितना ही कुएं का पानी छान के पियो, मर के मेंढक बनोगे, फिर उसमें भी टर्र टर्र करोगे। पानी छान के पीने के साथ विचारों को भी छान के पियो। और ऐसे धर्मात्माओं को, ऐसे साधु सन्यासियों को जिनको अच्छे कार्य भी हजम नहीं होते, उनको रोज दिन में 3 बार सामायिक के समय मेरी भावना पढ़ना चाहिए। उसमें यही तो लिखा है, देखे दूसरों की बढ़ती को। बाबू, दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों को समझाना बहुत सरल है, पर इन पंक्तियों को आत्मसात करना बच्चों का खेल नहीं है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, धर्म कोई भी हो, हुआ नहीं, जीवन की पवित्रता है। धर्म के मायने करुणा, प्रेम, वात्सल्य और परोपकार है। उसका प्रतीक फिर चाहे राम हो या रहीम, कृष्ण हो या करीम, बुद्ध हो या महावीर, कोई फर्क नहीं पड़ता है। करुणा धर्म है, क्रूरता कभी धर्म नहीं हो सकती। दरअसल आज धर्म के स्वयंभू ठेकेदारों ने अपने निजी स्वार्थों के कारण धर्म के असली चेहरे पर धर्मांधता का नकाब चढ़ा लिया है, जिससे वह
आपसी वैमनस्य का कारण बनता जा रहा। धर्म की आड़ में अपनी संपूर्ण इच्छाओं को पूरी करने में या धर्म का मुखौटा लगा करके हम सिर्फ और सिर्फ समाज को वर्ग ला रहे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, उस महोत्सव की मैं दिल से खूब अनुमोदना करता हूं कि वह महोत्सव इतिहास के स्वर्ण अक्षरों पर लिखा जाए और ऐसा महोत्सव ना भूतो ना भविष्यति। समाज की इतनी औकात नहीं कि इतना बड़ा महोत्सव एक दंपत्ति जैसी उदारता के साथ, जिसमें कोई चंदा नहीं, चिट्ठा नहीं, कोई टिप्पणी नहीं, वो बेचारे दोनों दंपत्ति दिल से जी जान से 3 महीने 4 महीने से ना रात देखते, ना दिन देखते, ना खाना ना पीना, सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य, 27 तारीख को गुरुदेव का मंगल प्रवेश और 2 मई तक पट्टाचार महोत्सव की अटखेलियां, धर्म की प्रभावना। ऐसे धर्मात्माओं की जिंदगी भर अनुमोदना करना, उनके पुण्य की, उनके समर्पण की, उनके भक्ति की, उनकी सेवा की, उनकी दिल की उदारता की। ऐसा इतना बड़ा धर्मात्मा आज तक पैदा नहीं हुआ। इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना उदारपति। धनपति नहीं है वो, धनपति की समाज में कमी नहीं है, कमी है तो दिल की उदारता की है। जिनसे 10 रुपए नहीं छूटते हैं वो 10 करोड़ 50 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ धर्म की प्रभावना के लिए। नमोकार महामंत्र दुनिया का इकलौता मंत्र है, इकलौता मंत्र है। जिसने नमोकार मंत्र को समझा वो संपूर्ण चारों संप्रदाय के लोग एकजुट होकर के बंबई की सरकार को हिला दिया। वो रातों रात संपूर्ण व्यवस्थाएं भगवान जी सेटअप में आ गए, जिनवाणी में अलमारी में हो गई, सिर्फ और सिर्फ जैन के संगठन से। अब ये वक्त आपस में टांग खींचने का वक्त नहीं है। अब ये जैनियों को समझना चाहिए, अब कमी खोजने का वक्त नहीं है, टांग खींचने का वक्त नहीं, कमी खोजने का वक्त नहीं है। अब तो साधर्मी को सहयोग देने की आवश्यकता है, मोटिवेट करने की आवश्यकता है। यदि कोई व्रत नियम कर रहा है उसको मोटिवेट करो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी अनुमोदना करो। देखो ना, संग में जवान लड़के जो रात में नहीं खाते, रात में पानी नहीं पीते, आलू प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, एक बार आके तो देखो अंतर मना के संग में। पूरे बच्चे जो पैदल चलते हैं, पसीना बहाते हैं, आहार देते हैं, सुबह 4 बजे पूजा में उठ के आके बैठ जाते हैं। जो बच्चे अपने घर में माँ बाप की बात नहीं मानते हैं वो यहां गुरु की आंख से डरते हैं। और क्या बिहार चल रहा, क्या आनंद बरस रहा है। हमने कल कहा था ना, हजारों साधु ने खूब वंदना की होगी बद्रीनाथ की, पर ऐसा व्यवहार, ऐसा आनंद माता जी आज तक किसी साधु ने उठाया नहीं होगा। अधमरे होके आए होंगे और लतड़ते लतड़ते वापस निकल गए। यहाँ तो आनंद से झूमते झूमते आनंद से सामायिक नदी में हो रही है, पत्थर पर बैठे हैं, पानी में गिरा है, आनंद ही आनंद। चौका भी आज देखो, बिल्कुल हमारे श्रवण कुमार जी भी हर चीज में लुकिंग देखते हैं, लोग के साथ देखते पानी कहाँ, पानी बगल में नदी के पास में ही। साधु संतों को माता जी का, महाराज जी का हार हुआ है। अष्टमी थी, 5 साधु के उपवास, 3 साधु चरिया में, तो एक को उल्टी हो गई। क्या कर लोगे तुम? निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, आके देखो धर्म क्या है। सिर्फ स्वाध्याय करके उल्टा पुल्टा बोलने से आदमी ज्ञानी नहीं बनता है बाबू। ज्ञान समझ से आता है, ज्ञान विवेक पूर्वक होता है। बुद्धि की, यदि तुम्हारा ज्ञान स्वाध्याय बुद्धि की खुजलाहट है तो बेकार है। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, स्वाध्याय का फल ईर्ष्या नहीं है,
स्वाध्याय का फल द्वेष नहीं है, स्वाध्याय का फल प्रतिस्पर्धा भी नहीं है। स्वाध्याय का फल है अपने विचारों को छान के रखना, अपनी समता को खंडित नहीं होने देना। और यदि सब कुछ हो रहा है तो तुम्हारी स्वाध्याय के बाद भी दिशा गलत है, फिर वो स्वाध्याय का फल अस्पताल ही है। यदि तुम्हारा स्वाध्याय द्वेष पूर्वक है, कसाय पूर्वक है, ईर्ष्या पूर्वक, प्रतिस्पर्धा पूर्वक, कमी खोजने के लिए हो रहा है, तुम मान के चलना कि तुम्हारा स्वाध्याय का फल अस्पताल ही है और जस लोक से परलोक की यात्रा पर निकल जाओ। इसलिए इतना स्वाध्याय मत करना कि जस लोक से परलोक जाना पड़े। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।